डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत से बात हो गई है, नरेंद्र मोदी अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। Not going to buy much oil from Russia. वो भारत रूस से ये डिस्कस कर रहा है कि हम S-400 में लगने वाली मिसाइलों का जखीरा बढ़ाना चाहते हैं, हमको भंडार लगाना है बम का। अमेरिका को तब दर्द होता है जब जब भारत रशियन वेपन खरीदता है। इतना मिसाइल कि पाकिस्तान को 2 बार पूरे पाकिस्तान को धुआं किया जा सकता है। झुकना है वो हमारे पास झुकेगा, दुनिया की सबसे बड़ी मैन फोर्स हमारे पास है, हम क्यों जाएंगे भाई दुनिया के पास झुकने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी का जो कारण है वो असल कारण ये है कि वो ये चाहते हैं कि भारत रूस संबंध डिस्टर्ब हो जाए, भारत रूस से दूर हो जाए, लेकिन नहीं। अमेरिका के बारे में एक कहावत है कि अमेरिका का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्त होना ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मेरा नाम है प्रकाश ललित। पाकिस्तान को इस वाली तस्वीर से बेहद डर लगता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस का और पाकिस्तानी एयर डिफेंस और उनके रडार इक्विपमेंट्स का जो हाल किया, वो पूरी कहानी इस एक तस्वीर में है। और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी S-400 के सामने खड़े हो गए। जी हां, S-400 वो डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से खरीदा और इसको इंटीग्रेट किया भारतीय सेनाओं के साथ, और इसका नाम हमने दिया है सुदर्शन चक्र। कृष्ण का सुदर्शन क्या करता था जानते? कोई ऑप्शन नहीं, बचने का कोई चारा नहीं। वही कहानी इस सुदर्शन के साथ है जिसने पूरे देश को 24/7 एक सुरक्षा तो प्रदान की ही, साथ ही दुश्मन को दुश्मन के घर में बर्बाद कर सकने की ताकत रखता है। यह वाली तस्वीर पाकिस्तान में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान को इस तस्वीर से बेहद डर लगा। हालांकि अब आप ये कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर INS विक्रांत पर चले गए, जी हां, INS विक्रांत से भी मैसेज यही देने की कोशिश है कि अगली कहानी जब भी शुरू होगी पाकिस्तान के लिए, तो उसमें सबसे पहले INS विक्रांत और इंडियन नेवी ही उस खेल की शुरुआत करेगी। यह मैसेज हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने दे दिया है। लेकिन सवाल है कि हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये S-400 की क्या कहानी है। कहानी पे आने से पहले हमें यह याद आता है कि दीपावली के दिन डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में भारतीयों को दीपक जलाकर वहां दीपावली की शुभकामना दे रहे हैं। शुभकामना देते देते उन्होंने कुछ डीलिंग भी दी थी, डीलिंग जैसा डोनाल्ड ट्रंप लगातार देते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप है कि उनकी बकलोली रुक नहीं रही है। बकलोली करते करते उन्होंने भारतवंशियों से यह कहा कि आपको तो पता है कि नरेंद्र मोदी मेरे बेहद अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने ट्रेड पर बात की और भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। यही बकवास जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2-3 महीने से रुक रुक कर करते आ रहे हैं, उन्होंने फिर से कर दी। Spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां भारतवंशियों से ये कह रहे थे कि मेरी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से, तो जैसा कि डीलिंग देने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रोज ही कहते हैं कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो गई है। वो मान गए हैं कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back and they're continuing to cut it way back. लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं, चाहे उन बातों का कोई सच्चाई से वास्ता हो या ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बिजनेसमैन है, परमानेंट नेता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी परमानेंट लीडर है, नेता है। ये कोई उद्योगपति नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी धीरे से खेलते हुए, मजा लेते हुए कहा कि बहुत बढ़िया राष्ट्रपति जी, बहुत बढ़िया जो है आपने दीपावली का शुभकामनाएं दी, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। लेकिन सुनिए, भारत और US लगातार मिलकर के लड़ता रहेगा, किससे? टेररिज्म से। अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अब आजकल डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, असीम मुनीर इज वेरी ग्रेट आदमी, शहबाज शरीफ इज ग्रेट फ्रेंड। तो ये सारा ड्रामा किस मुल्क के साथ हो रहा है? पाकिस्तान के साथ। तो भैया जो दोस्त है वो टेररिज्म दोस्त है और भारत वो कहानी शुरू रखेगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ट्रंप को भी सीधे बता दिया कि भाई हो गया। लेकिन हाँ, इस बार बात हुई थी। लेकिन जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप रशियन ऑयल को लेकर कह रहे हैं या फिर
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर कह रहे हैं, उस पर तो भारत अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर चुका है। बाकी ये रशियन ऑयल वाली कहानी ये है दोस्त कि हाल फिलहाल में भारत ने रशिया से ऑयल परचेजिंग और बढ़ा दी। हमें फर्क नहीं पड़ता, वह कहते हैं ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो लड़का है कोई वही बात है बिल्कुल भारत की कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि कहने के लिए कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। वही अखबारों ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप सेलिब्रेट्स दिवाली एट व्हाइट हाउस, ही सेज स्पोक विद फ्रेंड पीएम मोदी, डिस्कस ट्रेड। यार ये व्यक्ति 24/7 ट्रेड ही डिस्कस करता है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसको ये लगता है कि ट्रेड बिजनेस की बात करके ये भारत जैसे देश को ब्लैकमेल कर लेगा, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देशों को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, लेकिन हमारे पास झुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्यों झुकेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है, तो जिसको झुकना है वो हमारे पास झुकेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मैन फोर्स हमारे पास है, हम क्यों जाएंगे भाई दुनिया के पास झुकने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। 2-3 दिन आपको याद होगा बीच में वो लगातार कह रहे मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, और उसमें सीज फायर विस्फायर की बकवास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अभी लगातार सीज फायर वाली बकवास करने लगे हैं और रशियन ऑयल खरीदारी पर परचेजिंग रोको, ये वो। रशियन ऑयल भारत खरीदना रोक देगा, आपको ऐसा लगता है? हालांकि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इसको प्रचारित करने में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी डर गए, भारत डर गया, पता नहीं क्या क्या। भारत कितना डर गया है अमेरिका से, भारत को कितनी घबराहट हो रही है अमेरिका से, वो इस एक बात से समझ लीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी, डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, डोनाल्ड ट्रंप की तकलीफ, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में इतनी जो दर्द हो रही है और इतनी जो छटपटाहट है वो किस बात को लेकर है, उस तक हम आ जाते हैं। वो जो पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे S-400। भारत S-400 की और भी खरीदारी करने जा रहा है। खरीदारी ही नहीं, S-400 में साथ इंटीग्रेट होने वाली मिसाइलें जो हैं वो अलग से खरीद रहा है, जो 10,000 करोड़ की बिलिंग हो रही है। सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया रशिया डिस्कसिंग 10,000 करोड़ मिसाइल डील, व्हाइट मैटर्स। एक और अखबार लिख रहा है डिस्पाइट डिलेज इंडिया एक्सपेंड्स S-400 आर्सेनल विथ न्यू 1.2 बिलियन मिसाइल ऑर्डर फ्रॉम रशिया। भारत ने 5 स्क्वाड्रन्स डील की थी 2018-19 में रशिया के साथ S-400 की, हमें 3 मिल चुकी है। पर रशियन प्रेसिडेंट के दिसंबर में आने से पहले एक और स्क्वाड्रन हमें मिलने वाली है, मतलब 4, बाकी एक और रह जाएगा। यह जरूर है कि S-400 की डिलीवरी में हमें डिले हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत S-400 के साथ आने वाली मिसाइलों का जो जखीरा है उसका जखीरा बढ़ा रहा है, मतलब स्टोरेज कर रहा है भारत उन मिसाइलों की जो S-400 में इस्तेमाल होते हैं। S-400 का आपको पता है कि जहां वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें उसमें लगती हैं। एयर डिफेंस का ये काम करता है, हवा में आ रही ड्रोन या फिर लड़ाकू विमान, वो चाहे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान क्यों ना हो, उसको ये डिटेक्ट और इंगेज करने की क्षमता रखता है, टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। टारगेट चाहे इससे 400 किलोमीटर दूर होगा, डिटेक्ट करता है, इंगेज करता है और एलिमिनेट करने की क्षमता भी रखता है। S-400 ने पाकिस्तान में कई सारे ड्रोन साइट्स को, यूं कह लें रडार साइट्स को बर्बाद कर दिया। यही पूरी कहानी है। अब आप ये समझिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत से बात हो गई है, नरेंद्र मोदी अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, वो भारत रूस से ये डिस्कस कर रहा है कि हम S-400 में लगने वाली मिसाइलों का जखीरा बढ़ाना चाहते, हमको भंडार लगाना है बम का। दिवाली के समय ये अखबार में छप रहा है, दुनिया के अखबार लिख रहे हैं रूस संग S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ के मिसाइल सौदे पर चर्चा तेज। 10,000 करोड़ का मिसाइल, वो जो पूरी डील थी S-400 की, वो करीब करीब 38 से 40,000 करोड़ की डील थी 5 स्क्वाड्रन्स की। अब आप समझो कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत ये सोच रहा है कि क्यों ना 10,000 करोड़ के मिसाइल अलग से और खरीद के रख लें। इतना मिसाइल कि पाकिस्तान को 2 बार, पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं किया जा सकता है। मेरा मतलब है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो रक्षा तंत्र है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनके, वो चाहे उनके लड़ाकू विमान हो, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, उनके रडार सेक्शंस हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ भारत का एयर डिफेंस यानी सुदर्शन चक्र
पूरे पाकिस्तान का यूं मान लीजिए कि 2 बार बर्बाद कर सकता है। इतना मिसाइल भारत जमा करने जा रहा है S-400 का। यह केवल एयर डिफेंस सिस्टम की बात है। भारत के पास जो मिसाइलों का अपना जखीरा है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, यह सब कहानी बैलिस्टिक मिसाइल्स का अलग छोड़िए, भारत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम अलग छोड़िए, भारत केवल S-400 के लिए अलग से 10,000 करोड़ के मिसाइल्स, इसमें लगने वाले मिसाइल जो 400 किलोमीटर से रेंज से लेकर 20-60 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। उन तमाम मिसाइलों का भारत स्टोरेज करना चाहता है कि रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगा एक तरफ से, मतलब बम बारूद की कमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को ठोकना है, ठोको, दबा के ठोको। मत सोचना कि अरे गोली तो नहीं खत्म हो रहा, अरे मिसाइल तो नहीं खत्म, नहीं, अनगिनत मारो जितना मारना। अब आप ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं रशियन ऑयल, रशियन ऑयल, रशियन ऑयल, आपको लगता है कि भारत जो S-400 की डील कर रहा है वो ऑयल खरीदना रोक देगा? वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने पहले कार्यकाल में भारत को कह रहे थे कि सैंक्शन लगा दूंगा, प्रतिबंध लगा दूंगा, S-400 नहीं खरीदो, हमसे खरीद लो थार्ड सिस्टम। उनका अपना वायु प्रणाली सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम थार्ड। हमें ऑफर था, हमने फिर भी भारत की जरूरतों के हिसाब से, हमारी जो सेनाओं की जरूरत थी, हमने क्या खरीदा? हमने S-400 खरीदा। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी का जो कारण है वो असल कारण ये है कि वो ये चाहते हैं कि भारत रूस संबंध डिस्टर्ब हो जाए, भारत रूस से दूर हो जाए, लेकिन नहीं। भारत को इस पूरे सिनारियो में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समझ आ गया कि अमेरिका से न दोस्ती भली न दुश्मनी भली। अमेरिका के बारे में एक कहावत है कि अमेरिका का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्त होना ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका के बारे में ऐसी कहावत है कि अमेरिका के जो दुश्मन हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दोस्त हैं तो आपको फिर ज्यादा समझदार और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यह बात भारत को समय रहते समझ आ गई और अब हमने हमारा सोच लिया है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधा ऑफर था, आप हमसे जो है हमारी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 खरीद लीजिए। भारत उस पर रिस्पॉन्स करता, सोचता, तब तक ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफर कर दिया। फिर क्या था, रशिया ने भारत को खुला ऑफर दे दिया कि भाई साहब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमसे Su-57 लीजिए, अपने ही घर में बनाइए, अपने ही हिसाब से बनाइए, आपकी जितनी मिसाइलें हैं उनको इंटीग्रेट करिए, हम उसका पूरा ब्लूप्रिंट देने को आपको तैयार हैं। कुछ भी ऐसा होगा जो हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम सोर्स कोड तक देने को तैयार हैं। अब आप ये समझना, दुनिया में हथियारों की लॉबीज, हथियारों के बिजनेस करने वाले देश, अमेरिका जैसा देश जहां लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी हथियार कंपनियां हैं, उनके लिए यह कितनी बड़ी परेशानी होगी कि भारत अगर बड़ी मात्रा में लड़ाकू विमान खरीद लेता है रूस से, तो फिर अमेरिका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का डंका दुनिया भर में पीट रहा, उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट का क्या होगा, उसके F-22 का क्या होगा, F-35 का क्या होगा। आपको पता है कि हमने पहले भी MiG-21 बाइसन से अमेरिका का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट जो उन्होंने पाकिस्तान को दे रखा है, F-16 मार गिराया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने यह डिटेल्स दे दी कि भाई हम तो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह की बकलोली अमेरिका की तरफ से हो रही थी, इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया कि हमने मोस्ट एडवांस F-16 हमने मार गिराया। और उसी के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह सारा दर्द शुरू हुआ है। जो एंटी इंडिया स्टांस आपको अमेरिका, व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप का दिख रहा है, वो अलग अलग कारणों की वजह से है। पहला कारण तो यह है कि हमने किराना हिल्स पर अटैक किया और किराना हिल्स पर ब्रह्मोस गिरे, और उसका दर्द अमेरिका को ज्यादा है, क्योंकि एक दिन पहले तक कह रहे थे कि नहीं नहीं भारत पाकिस्तान का मसला है, वो लोग देख लेंगे। और उसी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। उनको ये लगता है कि ऐसा बोलकर वो भारत में एक अविश्वास का माहौल खड़ा कर देंगे, यहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन हो जाएगा, भारत रूस संबंधों में खटास आ जाएगी, या वो भारत को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनकी हर कोशिश के साथ भारत ये बता देता है कि भारत रूस संबंध कितने मजबूत हैं। ऐसे में जब करीब करीब 56 या 57 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, भारत ने कहा हैप्पी दिवाली, वी आर बाइंग S-400 मोर। और इससे बड़ा दर्द अमेरिका को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका को तब दर्द होता है जब भारत रशियन वेपन खरीदता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।